मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज का सुविचार, आज हम इस विचार पर विचार करेंगे। क्रोध की आग बुझाना ही यथार्थ में मस्तिष्क के तापमान का नियंत्रण करना है। 24-10-20 के महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार ये दीपावली है। बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? बाबा ने सुनाया है, तुम आत्माएं निर्वाण धाम में कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो, तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्मा ने इन जिस्मानी कर्म इंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी में फिर भक्ति के अक्षर थे, तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़ी होते हैं, ये रॉन्ग है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहाँ से हैं, यहाँ से बच्चे आते हैं। वह है निर्वाण धाम। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही रहते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो। धरती, आसमान, सूर्य, चांद आदि सब तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी है सारे विश्व पर। रावण राज्य में कितने करोड़ हैं, राम राज्य में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। रावण भागते, रावण क्या है? दुख देता है। रावण माना रुलाने वाला, दुखी करने वाला। राम राज्य में है निर्विकारी, मनुष्यों की ही कहानी है। तो राम की भी बेहद का मालिक, रावण भी बेहद का मालिक है। अभी कितने अनेक धर्म हैं, गाया हुआ है ना अनेक धर्मों का विनाश बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, ये है हद का जलाना। तुम्हारी है बेहद की बात। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं। विदेश में भी जहाँ जहाँ भारतवासी जास्ती होंगे वहाँ जलाएंगे। बाबा कहते वह है हद का दशहरा। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करते थे, सीता को चुराकर लंका में ले गया। ये हो गई हद की बातें। अब बाप कहते सारे विश्व पर रावण का राज्य है, राम राज्य अब नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ सज्ज को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। लेकिन राम राजा राम को नहीं सिमरते हैं, जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं ना। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी आदि होती हैं। तो बाबा कहते वहाँ पे भी बहुत बत्तियाँ आदि जलाते हैं।
एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता घर घर में दीपमाला। हर एक आत्मा की ज्योत जग जाती है। अब भी सब आत्मा की ज्योति उजाई हुई है। आयरन एज में एज है यानी अंधियारा। अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है। बाकी वे दीपमाला तो आर्टिफिशियल है, ऐसे नहीं कहा जाता। तो वहाँ कहते ऐसे नहीं कि वहाँ ताजपोशी वाले दिन आतिशबाजी जलाते हैं, दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। ये उत्सव है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका बहुत वहाँ कहते ये दिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कार्नेशन डे धूमधाम से मनाया जाता। वह सब है हद के, अब भी है बेहद का विनाश। वहाँ कहते ताजपोशी बहुत धूमधाम से मनाते हैं ना, राजगद्दी पर बैठाते हैं। सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाप आए हैं सबकी ज्योति जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योत बड़ी जोत से मिल जाएगी। बा कहते ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदा ज्योत जगती है। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कलब के आशिक। तुम आगर के एक माशुक पर फिदा हुए हो। जलने की तो बात ही नहीं है। जैसे वे आशिक माशुक होते हैं तो वह एक दो के आशिक बन जाते हैं। यहाँ वह एक ही माशुक है, बाकी सब है आशिक। आशिक उस माशुक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। माशुक बाप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़े, तुम्हारे सिवाय हम किसी को भी याद नहीं करेंगे। ये तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है। उन आशिक माशुक का जिस्मानी लव होता, बस एक दो को देखते रहते, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते। यहाँ तो एक माशुक, बाकी सब हैं आशिक। सब बाप को याद करते हैं। कोई नेचर आदि को भी मानते, फिर भी ओ गॉड हे भगवान मुख से जरूर निकलता है। सब उनको बुलाते हैं हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशुक होते हैं। कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक। हनुमान के कितने आशिक हो गए। सब अपने अपने माशुक के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते। पूजा कर फिर माशुक को डुबो देते। बाबा कहते अर्थ कुछ नहीं निकलता। यहाँ वह बात नहीं है। ये तुम्हारा माशुक एवर गोरा है, कभी सांवरा बनता ही नहीं है। बाप मुसाफिर आकर के सबको गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, दूर देश आकर के यहाँ पाठ बजाते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। रचना रचना के आदि मध्यांत को जानते हो तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है ना, तुमको ये टाइटल मिलता है। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है सुदर्शन चक्रधारी। तुम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी हो। यह शिव बाबा भी है। शिव बाबा भी है, हाँ, क्योंकि सुदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना शरीर के साथ। बाप भी इसमें आकर के समझाते हैं शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाए। वह सबसे सुप्रीम ऊंच से ऊंच आत्मा है। देह को थोड़ी कहा जाता है। वह सुप्रीम बाप ही आकर के तुमको सुप्रीम बनाते हैं। सुदर्शन चक्रधारी आत्मा के सिवाय कोई बन न सके। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म में है। जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अब बाप द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। बाबा कहते तुम ही सुनते हो और खुश होते हो, बाहर वाले ये सुने तो आश्चर्य खाएं। ओहो,
ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। अच्छा, तुम भी ऐसा सुदर्शन चक्रधारी बनो, तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ से बाहर गए तो भूल जाते खलास, माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रही। जैसे गर्भ में बच्चा वायदा कर निकलता है कि फिर भी वहाँ की वहाँ रह जाती है। बाबा कहते तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूँगा, ये करूँगा। बस बाहर निकला, वहाँ की वहाँ रही, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ असर रहता है ना। ऐसे नहीं, वह फिर भी आएंगे नहीं, झाड़ की वृद्धि होती जाएगी, झाड़ वृद्धि को पाएगा, फिर सबको खींचेंगे। तो बाबा कहते अभी तो ये है रौर और नरक। गरुड़ पुराण में ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ डरे रहे, उनसे ही निकला है ना। एक मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते। बाप कहते हैं मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल तो क्षीर सागर में भेज देता हूँ। भागते में दुख की दुनिया से निकाल सुख की दुनिया में भेज देता हूँ। असल तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर सुख धाम में पाठ बजाने आए, अभी फिर तुम जाते हो शांति धाम और सुख धाम। ये धाम तो याद करेंगे ना, गाते भी है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुख गनेरे। वो कब होते हैं? सतयुग में। अभी है संगम, यहाँ पे साड़ी में त्राही त्राही करेंगे क्योंकि अति दुख होता है। फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का ये खेल बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। जब अब ऊपर से शरीरधारी तो कोई आते थोड़ी हैं, ऊपर से आती है हर एक आत्मा, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। बाबा कहते वही आकर के भारत को स्वर्ग बनाते, उनका त्योहार शिव जयंती मनाते। परंतु अगर मालूम होता कि परमपिता परमात्मा शिव ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते, बेहद के बाप का यादगार मनाए। तब जब समझे कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड है, उनका जन्म ही भारत में होता है, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, भारत पे भगवान आए। परंतु पूरी पहचान नहीं तो हॉलीडे भी नहीं करते। जो बाप सर्व की सदगति करने वाला, उनकी जन्मभूमि यहाँ अलौकिक कर्तव्य आकर के करते, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है। बाबा कहते परंतु किसी को पता ही नहीं है कि शिवाई आकर के लिबरेटर गाइड बनता है। कहते हैं सब है कि सब दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं है कि दुखों से कैसे छूटना है और सुख में कैसे जाना है, सुख कैसे होंगे और दुख कब छूटेंगे। भारत बहुत ऊंच से ऊंच खंड है, भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। वहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है, उनको कोई मानते नहीं है, स्टैंप नहीं बनाते, औरों की बहुत बनाते रहते। अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व को सबको पता पड़े। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। जब तुम ये राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा बहुत नाम होगा। बोलो, राजयोग किसने सिखाया था? ये किसी को पता ही नहीं है। कृष्ण ने भी हठ योग तो सिखाया नहीं है, ये हठ योग है सन्यासियों का, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसफर कहलाते हैं, वह इन बातों को समझ और सुधर जाएं। कहें हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बात सुनाते हैं वह राइट है, बाकी सब है रॉन्ग। माना भगवान के जो महावाक्य हैं वो राइट ही होंगे ना।
तो ये भी समझें कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान ये है, यहाँ बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इसको कहा जाता है धर्म भूमि। बाबा कहते यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहाँ नहीं है। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुखों से छुड़ाते हैं और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते हैं। वह तो आते ही हैं उनके पिछाड़ी नंबरवार सब पाठ बजाने आते हैं। पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर के सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 ऊंच भूमि है। बाप कहते हैं मेरी ये जन्मभूमि है, मैं आकर के सबकी सदगति करता हूँ, भारत को हेवन बना देता हूँ। भागते कहाँ भारत नरक, कहाँ मैं आकर के स्वर्ग बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो, तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे ये चित्र ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरकर ले जाएंगे। स्टीमर जहाँ जहाँ खड़ा रहता है वहाँ ये चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है। बाबा कहते बहुत उधार चित्र हुंडी भरने वाले सावर शाह भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं ताकि सबको मालूम पड़े कि ये कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल और नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाबा कहते तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी ना, माना समझदार नहीं थे। अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे हो ना, शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। तुम हर एक रूप संत हो। बाबा कहते तुम देखते हो सारी दुनिया हरी भरी बन जाती है, सब कुछ नया, वहाँ दुख का नाम ही नहीं है। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। अभी वह डिसर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। बाप अभी लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों की नमस्ते, मतलब रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए रूप संत बन मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना। यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशिक पर फिदा आना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। बाबा कहते जब आत्मा रूप में दूसरों को देखेंगे ना, उसके गुण देखेंगे, तब आत्मा की ज्योति जगेगी। फिर घर घर में खुशहाली आ जाएगी, किसी की कमियां नहीं देखनी ना, आत्मिक प्यार होना चाहिए। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को गृहस्थवार और ईश्वरीय। बाबा कहते गृहस्थवार में रहते ईश्वरीय कार्यवार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव, भी दोनों का बैलेंस रखना है। ईश्वर जो कार्य हमें दे रहे, बच्चों को सेवा दे रहे हैं, और घर गृहस्थी का भी। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है ना, लेकिन दोनों ही सेवा में समय का
शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का काटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी है। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय कार्यव्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल होंगे। स्लोगन, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्म इंद्रियां जीत, माया जीत बनो। फर्स्ट डिवीजन में आना है तो बाबा कहते पहले नंबर में आना है, तो उसके लिए कर्म इंद्रियां जीत, माया जीत बनो। बाबा ने हम बच्चों को आज तरीका बताया है कि माया जीत कैसे बनना है, कर्म इंद्रिय जीत कैसे बनना है, और कार्यव्यवहार करते, ईश्वरीय कार्यव्यवहार करते, घर गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे समान रहना है। आशिक माशुक के बारे में बताया ना बाबा ने। सच्ची दीपावली कौन सी है? आत्मा की ज्योत, और सबको बाप की याद भी दिलानी है। और बाबा ने बच्चों को बताया, बाबा कहते जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हैमी बनाते हैं। बाबा ने फिर सेवा के लिए बताया ना, स्टीमर जाएंगे, पर्चे ले जाएंगे, फिर लगा देंगे वहाँ जाके सेवा दे। बाबा तो दुनिया वाले कितना दान पुण्य करते हैं ना, बाबा भी सबको लिबरेट करते हैं ना। तो आज हम इस बात पर ध्यान देंगे कि बाबा आकर के सबकी सदगति करते हैं। बाप आए हैं सदगति करने के लिए। बाबा कहते मैं भारत पर भी आया, भारत पर ही आया हूँ ना। भारत क्या अविनाशी खंड है, और बाबा ने हमारी बुद्धि स्वच्छ बना दी ना। पहले तुच्छ बुद्धि थी, अब स्वच्छ बुद्धि बन गई। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आपको YouTube पे जाकर रूहानी पढ़ाई सर्च करना होगा और फॉर करंट मुरली ओपन करके पूरी मुरली ध्यान से सुनी होगी। फॉर मुरली के बीच में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लू कलर की लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म में देना होगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपको जवाब देना है। जैसे ही ये फॉर्म ओपन होता है, आप फॉर्म को ऊपर करके नीचे प्रश्नों तक पहुंच जाइए। फिर जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं उसकी सही जवाब दें। जैसे कि मुरली के आंसर, आपकी फोन नंबर, आपका नाम और फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ओम शांति।